नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम ऋतिक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम अपना अपडेट दिया था रोमानियन बॉर्डर पे जब मैं फंसा हुआ था उस समय मैंने अपने वीडियो के थ्रू बताया था कि हम लोगों की वहाँ पे थोड़ी गंदी हालत थी कि कैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे बॉर्डर के बीच, और हमने कैसे कितनी मुश्किल से बॉर्डर पे पहुँचे थे। तो उस समय हमें अपना दर्द ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, बट आज जैसे अब हम देखते हैं खारकीव स्टूडेंट्स को, सुमी स्टूडेंट्स को, कीव के स्टूडेंट्स को, तो हमारा वो मतलब सफरिंग कुछ भी नहीं थी। तो बस वैसे तो मैं इस वीडियो को बहुत छोटा रखने वाला हूँ और मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों की कहाँ कहाँ किस किस ने मदद की। तो शुरू करते हैं। मैं विनित्सा से आपको बताता हूँ। विनित्सा में हमने अपनी खुद से मतलब प्राइवेट बस बुक की थी जिसके थ्रू हम गए थे चनेविस्की से फिर हमने बॉर्डर तक का सफ़र तय किया था। तो चनेविस्की हम जब गए थे तो वहाँ पे तो हमारे एजेंट लोगों ने हमारे लिए एक प्राइवेट बस अरेंज कर दी थी जिसके हमने कुछ 1300 यूएच मतलब 1300 यूक्रेनियन ग्रेवनास वहाँ की करेंसी में हमने पे किए थे, जो कि आई गेस यहाँ पे कुछ 4000 तकरीबन इंडियन करेंसी है। और फिर उसके बाद हमने चनेविस्की में पहुँचने के बाद वहाँ पे हमारी कुछ पंजाबी बंदों ने मदद की थी जिन्होंने हमारा वहाँ पे मतलब रात को डिनर लंगर फैसिलिटी दे रखी थी वहाँ पे। तो सारे बच्चे कुछ तकरीबन 100 बच्चों ने वहाँ पे लंगर छका था। और फिर शुरू होता है अगले दिन हम चनेविस्की के लिए मतलब कुछ 28 तारीख को आई गेस, हाँ जी 28 तारीख को हम चनेविस्की से बॉर्डर की ओर निकल लिए थे। वहाँ पे भी हमने अपनी प्राइवेट व्हीकल जो कि उन्हीं पंजाबी बंदों ने हमारी मदद की थी, उनका नाम था, अभी वैसे मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूँगा क्योंकि मेरे पास उन अंकल का नंबर है और मैं उनका नाम भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और फिर उन्होंने वहाँ पे हमारी हेल्प की थी चनेविस्की से बॉर्डर तक पहुँचने में। और फिर बॉर्डर पे जब हम पहुँचे थे तो बीच में मतलब जो हमारे ट्रैवलर्स था जो बंदे ड्राइवर थे उन्होंने ट्राई किया था कि वो हमें मैक्स टू मैक्स पहुँचा सके बॉर्डर तक, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ पूरी हो नहीं सकी क्योंकि इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था वहाँ पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि उन्होंने कुछ हमें 8 से 10 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया। और वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे कि वो हमें मतलब इतनी दूर छोड़ रहे हैं, बट हमने उनको फिर भी थैंक यू बोला और फिर हमने अपनी वो 10 किलोमीटर 8 से 10 किलोमीटर कुछ था वो, फिर वो हमने जो जर्नी थी वो पैदल पूरी की थी। और फिर वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे क्रिश्चियन जो लोग थे उन्होंने चर्च के सामने जस्ट और मतलब उन्होंने फ्री फूड जो भी बंदे आ रहे थे, डजेंट मैटर वो इंडियन था, क्रिश्चियन था या अरेबियन थे, उन्होंने सब के लिए फ्री फूड फैसिलिटी प्लस फ्री वाटर मतलब सब कुछ उन्होंने वहाँ पे दे रखा था। उस समय मैं एक क्लिप छोटी सी डालूंगा जो कि मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड की थी, आप मेरी वीडियो पे देख सकते हैं। उन लोगों ने जो कि वेस्टर्न यूक्रेन चनेविस्की के लोग थे उन्होंने वहाँ पे हमारा मतलब खाने का पूरा अच्छी तरीके से हमारी मदद की थी। तो फिर ऐसे जब मतलब हम चल रहे थे पूरा मतलब जब बॉर्डर पे पहुँचने के बाद हम जब वहाँ पे पहुँच चुके थे तब हम लोग वहाँ पे देख रहे थे कि अब बॉर्डर कैसे पार करना है। हमारे पहुँचने जब तक हम पहुँचे थे ऑलरेडी वहाँ पे कुछ 2000 स्टूडेंट्स वहाँ पर थे। हम लोगों के पहुंचने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आया और हम स्टूडेंट्स के पास गए, हमने उनसे पूछा कि आप लोगों को कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे। तो उन लोगों ने हमें बताया कि हम 1 दिन से खड़े हैं, कोई बंदा बोला भाई मैं कल रात से खड़ा हूँ, कोई बंदा बोला हमें 2 दिन हो चुके हैं। तो वो वहाँ पर मुझे बात बहुत ज़्यादा मतलब डरा दिया था कि यार कैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है रात को और बच्चे वहाँ पे कैसे रुकेंगे। तो उस बात को लेकर मैं थोड़ा डर गया था उस समय पे, बट हमने ट्राई किया कि हम जितना हो सकेगा कि आज ही अपना बॉर्डर पार करेंगे। तो और हमने किया भी, हमने कुछ 17 घंटे में अपना बॉर्डर पार कर लिया था। थोड़ी बहुत हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, थोड़ी बहुत नहीं थोड़ा ज़्यादा ही, बट व्हेन कंपेयर टू खारकीव लोगों के मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सीरियसली बताता हूँ, मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी क्योंकि हम लोगों को एटलीस्ट रोमेनियन बंदे मतलब रोमेनियन का तो मैं बाद में नाम लूँगा क्योंकि उन्होंने बॉर्डर के बाद हमारी हेल्प की थी। बॉर्डर से पहले तक
जितने भी हेल्प हमें खाने पीने में, मतलब अनलिमिटेड हेल्प बोलूँगा मैं उसको, उन्होंने इतनी ज़्यादा हेल्प की और कि मैं मतलब उस हेल्प को ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। यहाँ पर सिर्फ ये यूक्रेनियन बंदे ही हैं जो एक तरीके से लंगर चला रहे हैं वहाँ पे उस ब्लू टेंट में, जैसे मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे भी इन्होंने अभी बच्चों को खाने के लिए दिया, जो बंदे स्टक हैं यहाँ पे बहुत देर से, और ये बंदे उनकी हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने हर एक बच्चे को वहाँ पे फ्री फूड, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, लंगर चल रहा था वहाँ पे, जो कि सिर्फ ये यूक्रेनियन बंदे देख रहे थे। वो खुद फंसे हुए थे, बट उन्होंने फिर भी मतलब अपनी मुश्किलें छोड़कर हम लोगों की हेल्प की। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। उन्होंने उस समय ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। Можно, дякую вам. Это видео нормально. So they are helping us for giving food and coffee and everything whatever we need. और मतलब उन लोगों को मैं जितना थैंक यू बोलना चाहूँ उतना ही कम है, और उस चीज़ को मैं शायद अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि हार्ड टाइम पे उन्होंने हर एक स्टूडेंट को पानी पिलाया, हार्ड टाइम पे उन्होंने हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखा, और जो भी बच्चा अगर मतलब टूट रहा था अंदर से, उसके पास उन्होंने आके मदद की। ये तो बस मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा हेल्प की थी कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जैसे रात हो रही थी, तो रात होते होते कुछ बंदों को इतनी ठंड लग रही थी कि वो शिवर कर रहे थे, तो फिर उन्होंने कंबल तक ला के दिए। और जिस बच्चों को खाना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, बाद में उन्होंने पिज़्ज़ा की फैसिलिटी, मतलब पिज़्ज़ा भी ला के बंदों को दिए। तो ये बहुत मतलब अपने आप में ही इतनी बड़ी बात है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आज की दुनिया में कोई बंदा 10 रुपये देने से पहले 10 बार सोचता है, बट वो हमारे कुछ भी नहीं लगते थे। फिर भी उन्होंने उस समय पे, मतलब उस समय पे ही जब हम पहुँचे थे, जब 2000 बंदे थे हमारे पहुँचने के बाद, मतलब कुछ 3000 हो गए थे, और फिर बढ़ते बढ़ते वो 4000 भी हो चुके थे। तो उन बंदों ने इतना ज़्यादा हमारा ध्यान रखा, हमारे को खाने पीने को इतनी सारी चीज़ें दी। और वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, टर्किश बंदो जो टर्किश रेस्टोरेंट था वहाँ पे, उसने इंडियंस को एंटर करने से मना कर दिया था। इवन जब मैं अंदर खुद एंटर किया था तो मुझे धक्के मार के निकाल दिया था। उसने पहले मुझसे पूछा आर यू इंडियन, मैंने कहा येस, तो उसने एकदम धक्के दिया, कहता यू जस्ट गेट आउट, यू पीपल आर वेरी डर्टी। क्योंकि वहाँ पर वो जो मतलब एक बोल सकते हो जो मैदान सा था बॉर्डर से पहले, वहाँ पर बंदों को जो खाना मिल रहा था उसका जो रैपर होता था, डस्टबिन ना होने की वजह से, या डस्टबिन था तो बंदे फेंक नहीं रहे थे, या पता मुझे समझ में नहीं आया बंदों ने वहाँ पे ऐसा क्यों किया। और ये रही खैर दूसरी बात, मैं जो आपको बताया था, उन बंदों ने हमारे लिए इतना कुछ किया कि शायद मैं इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूल पाऊँ। और जब रात हो गई थी वहाँ पर, जब हम बॉर्डर के पास खड़े हुए थे, वहाँ पे रात होने के बाद स्नोफॉल हो रही थी, और सारे बच्चों को मैं मानता हूँ, उन सारे बच्चों जिन्होंने उस समय बॉर्डर पार किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिनाई फेस की। बट ये कठिनाई कुछ भी नहीं है अगर हम खारकीव वाले बच्चों को, खारकीव, सुमी और कीव वाले बच्चों को देखा जाए तो। वो बच्चों ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया कि अभी मैं जैसे अभी मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और मैं न्यूज़ में देखता हूँ, उस समय हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम न्यूज़ पे देखें, क्योंकि हम खुद बॉर्डर पे फंसे हुए थे, तो हमें अपना दुख ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। बट आज मतलब अभी मैं बैठ के अगर न्यूज़ देख रहा हूँ तो मैं मतलब खुद भी अपने घर वालों को बोलता हूँ कि हमने कुछ भी फेस नहीं किया, वो कुछ भी नहीं था। हम लोगों को सीरियसली बस हम शायद 20 घंटे में, मतलब 20 घंटे हमारा कुछ रहा होगा बॉर्डर के आसपास और चलना, इन टोटल एक दिन का हमारी सफरिंग है। बट वो बेचारे वहाँ पे 3-3, 4-4 दिन से भूखे भी हैं। हमें एटलीस्ट वहाँ पे यूक्रेनियन, वेस्टर्न यूक्रेनियन बंदों ने इतनी ज़्यादा हेल्प की थी कि वहाँ पे एक भी बच्चा, मुझे जहाँ तक पता है, एक भी बच्चा वहाँ पे भूखा नहीं रहा होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे का इतना अच्छा ध्यान रखा है कि मैं उस चीज़ को इवन अपने वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो जब हम बॉर्डर के पास मतलब पहुँच चुके थे, तो वहाँ पर हमने बॉर्डर के पास ही कुछ 8 से 12 घंटे तक खड़े रहे थे। रात हो चुकी थी और सारे बच्चे, नॉट इवन इंडियंस, अफ्रीकन और अरेबियन भी, स्नो स्टॉर्म आया था वहाँ पे 2 से 3 बार, और सारे बच्चे मतलब सोच पा रहे हैं आप, मतलब से बॉर्डर के सामने इतने सारे बच्चे खड़े हैं और बॉर्डर जस्ट क्लोज पड़ी है, पता नहीं क्यों वो ले नहीं रहे थे अंदर। और इतने सारे बच्चे यहाँ पे मतलब ठंड के मारे पूरा, मैं क्या ही बताऊँ खैर उसके बारे में, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम था वो सारे ही बच्चों के लिए। क्योंकि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं 12 बजे कुछ 1 बजे 2 बजे मतलब स्नो में खड़े होना, बाहर वो स्नोफॉल हो रही है और अपने लगेज के साथ, वो थोड़ा मुश्किल था। बट अभी खारकीव वाले बच्चे, सुमी वाले बच्चे और कीव वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इंडियन गवर्नमेंट उनको वहाँ से इवैक्यूएट करे।
और खैर मैं आता हूँ दोबारा अपनी बात के पास। जब हमने बॉर्डर पार कर लिया था तो उसके बाद हम गए थे सीधा एक शेल्टर में। बॉर्डर पार करने के बाद हमारी इमिग्रेशन ईजीली हुई वहाँ पे। हमें वहाँ पे उन्होंने स्टैंप लगा दिए थे कि वी कैन एंटर सेरेट बॉर्डर था वो, और वहाँ से फिर हम सीधा शेल्टर पे गए थे। वहाँ पर उन्होंने रोमेनियन जो सोल्जर्स थे वहाँ पे उन्होंने हमारा पूरा देखा, जहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन होनी थी उन्होंने हर एक बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवाया। कुछ बच्चे डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुँचे थे, कुछ बच्चे शेल्टर पहुँचे थे। जो बच्चा एयरपोर्ट पहुँचा था उसकी जल्दी से टिकट हो गई थी इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के बंदे बैठे हुए थे जो कि हर बच्चे को नोट मतलब उनके नाम लिख रहे थे और उनको फिर टिकट्स करवा रहे थे। जो बंदे शेल्टर जा रहे थे वो वहाँ पे एक दिन का नहीं तो आधे दिन का रेस्ट कर रहे थे, कुछ बच्चों ने 2 दिन का भी रेस्ट किया, जैसे भी अवेलेबिलिटी थी एयरपोर्ट पे, क्योंकि इतने ज़्यादा उस समय पे प्लेन्स अवेलेबल नहीं थे कि सारे बच्चों को इकट्ठे ही वहाँ से प्लेन टिकट्स मिल सके। तो इतनी ज़्यादा उस समय पे नहीं थी। और जैसे जिस दिन मैं आया था उसके अगले दिन मैं आया यहाँ पे कुछ 2 तारीख को, तो 2 तारीख से 3 तारीख तक वहाँ पे प्लेन्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है। और फिर रही ये दूसरी बात रोमेनियन की, मैं आपको बात बताता हूँ। जब हम रोमेनिया में थे तो वहाँ की ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वहाँ पे वहीं की संस्थाओं ने हमारा इतना ज़्यादा ध्यान रखा। हर मतलब जिस शेल्टर में हम रुके थे वहाँ पे उन्होंने हमें एक मिनट भी भूखा नहीं रहने दिया। जैसे ही बच्चा आ रहा था उसके साथ वो चाय और कॉफ़ी वगैरह मतलब सब चीज़ को वो अच्छी तरीके से देख रहे थे। वो हमें सैंडविचेस ला के दे रहे थे और फिर उन्होंने हमें लंच भी करवाया, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे। और उन्होंने मतलब सब चीज़ का इतने अच्छे से ध्यान रखा हुआ था। वो इवन बोल भी रहते थे कि ये चिकन है, डोंट वरी, दिस इज़ नॉट पोर्क, वी अंडरस्टैंड योर रिलीजन, वी रिस्पेक्ट योर रिलीजन एंड वी रिस्पेक्ट यू ऑल, यू आर हैविंग वेरी हार्ड टाइम। वो खुद ये बोल रहे थे कि हम समझते हैं कि आप लोगों का बहुत ही कठिन समय चल रहा है अभी, और हम लोग आपके लिए सब मतलब पूरी दिल से मदद करना चाहते हैं, बस आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उस समय मतलब वो सब देख के मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि आज की दुनिया में भी इतनी ज़्यादा इंसानियत, मतलब कठिन समय में उन लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और इसके बाद मतलब हम लोग फिर एयरपोर्ट गए और फिर हमने अपनी मतलब फ़्लाइट वहाँ से ली। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मैं जो सबसे बड़ा मतलब इस पूरे मतलब जो इतना सा पीरियड था जो 1 हफ्ते का जिसको मैं बोलता हूँ, उसमें वेस्टर्न यूक्रेनियन बंदों ने और मेनली रोमेनियन बंदों ने इतनी ज़्यादा हेल्प की है कि मैं उनको दिल से अपने शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और इस वीडियो के थ्रू मैं बोलना चाहूँगा कि रोमेनियन और यूक्रेनियन बंदों ने हेल्प की ही, साथ में इंडियन एम्बेसी को बहुत बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से, और इंडियन गवर्नमेंट को भी एंड तेलंगाना गवर्नमेंट को भी, क्योंकि जब हम इंडिया आ जा रहे थे दिल्ली तो वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना वहाँ से मतलब हर एक बच्चे को, जब दिल्ली बंदा पहुँच जाता तो वहाँ से हर एक स्टेट गवर्नमेंट वहाँ से अपने बच्चे को फिर उनको मतलब उनके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ले रही थी। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचा तो वहाँ पे मेरे लिए खड़े हुए थे तेलंगाना गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ से जब दिल्ली में हमें तेलंगाना भवन में रखा, जैसे मैं तेलंगाना आया हूँ तो उन्होंने हमें तेलंगाना भवन में रखा। जो कर्नाटका वाले थे, जो बिहार वाले थे, मतलब उनके वहाँ पे इंडिया गेट के पास भवन बने हुए थे, उनको वहाँ पे वैसे रखा गया। तो ये एक अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। हम मतलब उस समय ऐसा लगा कि ये इंडियन गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल होती है जब किसी इंडियन को उसकी ज़रूरत होती है। तो सीरियसली बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत ज़्यादा बड़ा इस वीडियो के। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं सीरियसली यूक्रेनियंस और रोमेनियंस को तो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने हम लोगों की इतनी ज़्यादा मदद की है, वो भी आंखें बंद करके उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रख के मदद की है। और साथ में ही इंडियन एम्बेसी को उन्होंने हमारी उस समय मुश्किल को समझा और वो सामने आए, बॉर्डर तक उन्होंने रिसीव करने की मतलब उन्होंने सब कुछ जिम्मेदारी ली उस समय पे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इंडियन गवर्नमेंट को और प्लस तेलंगाना गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं अभी तेलंगाना में हूँ, और शुक्रिया। और बस आप जितने भी बच्चे वहाँ पे बचे हुए हैं, खालकी, सुमी और कीव की, आप उनको भी जल्दी से यहाँ पे ले आइए। जय हिंद, जय भारत।